आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 यही आकृति दिया हुआ है। लिखा दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वगसम त्रिभुज ABD है और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पहले हम प्रश्न को समझेंगे और किस नियम पर बनेगा, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि चतुर्भुज ACBD, तो देखिए चतुर्भुज है ACBD, ये चतुर्भुज छपा हुआ है जिसमें कह रहा है कि AC बराबर AD है। यहाँ देखिए इसमें AC और यहाँ पर देखिए AD, ये दोनों क्या है, बराबर है। फिर कहता है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कहता है कि जो AB है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब हुआ कि कोण A को बराबर बराबर दो भाग में बांट रहा है, क्योंकि सम माने बराबर होता है, द्वि माने दो होता है और भाजित माने बांट देना। ठीक है, तो कोण A को दो बराबर भाग में बांट दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है और इसी से आपको क्या करना है कि दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वगसम त्रिभुज ABD है। यानी सर्वगसम का मतलब होता है कि कोई भी जब आकृति रहेगा बिल्कुल उस पर रख देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला आकृति इस पर रख देंगे तो क्या होगा, दोनों ढक जाएगा, यानी बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों एकदम बराबर होना चाहिए, उसको हम सर्वगसम बोलते हैं। तो आपको दर्शाना है। यहाँ पर लिखा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी आपको BC बराबर BD इसको दिखाना है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है ना, आपको अलग अलग त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज को मान के चलिए हम अलग लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये बड़ा त्रिभुज मान के चलिए हम अलग बना दिए, ये त्रिभुज हो गया ऊपर वाला ABC। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहा है, एक नीचे वाला छाप लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया ABD। ये त्रिभुज को थोड़ा सा अलग कर लें समझाने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए तीन रूल लगता है। ठीक है, तीन रूल कौन लगता है, तो इसमें लगता है एस ए एस, ठीक है, ए एस ए ए ए एस, यानी ये तीन रूल है और तीनों जो रूल है किसी न किसी एक पर ये बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ एस का मतलब हम जानते हैं कि एस का मतलब होता है साइड, हम साइड बोलते हैं, साइड हो गया। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए भुजा ये वाला है AC, ये देखिए BC और AB। ठीक है, जो दिख रहा है सीधा सीधा लाइन वो सब भुजा है। ठीक है, इसको हम भुजा बोलेंगे। ठीक है, और A का मतलब समझिए कि होता है एंगल, इसको हम कोण बोलते हैं। ये क्या हो गया, कोण हो गया। तो आपको जो दिख रहा होगा SAS मतलब हुआ भुजा कोण भुजा, यानी हम कहेंगे साइड एंगल साइड। तो S का मतलब समझिए भुजा है, A का मतलब कोण है। ठीक है, इसमें तीन रूल लगता है, यानी सर्वगसम दर्शाने के लिए आपको तीनों में से कोई एक रूल लगेगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि SS का मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि ये रूल कब लगेगा, देखिए जब देखिए दो भुजा के बीच में कोण होगा, यानी दोनों त्रिभुज में दो भुजा के बीच में एक कोण होगा। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज में सेम होगा, यानी दोनों भुजा के बीच में कोण होगा, तो ए वाला रूल से सर्वगसम हम दर्शा देंगे। ठीक है, और इसका मतलब हुआ इसमें दो कोण होगा और बीच में एक भुजा होगा। ठीक है, तो इस रूल से हम बना देंगे। इसमें क्या कर रहा है कि दो कोण होगा और एक भुजा होगा, तो दोनों त्रिभुज में ऐसा होगा, तो इस रूल्स पर आपको बनेगा। ठीक है, तो डिटेल आपको जानने के लिए, पूरा बेसिक जानने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आपको जान लेना है। ठीक है, समझ लेना है, इसके बाद क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। देखिए
यहाँ पर देखिए ए त्रिभुज को हम दोनों को अलग अलग कर दिए, जैसा कि दिख रहा होगा ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी दिख रहा होगा और ए बी डी दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा रूल पर काम करेगा, तो पहले जो दिया रहता है उसी से हम बनाते हैं। यहाँ पर दिया है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, यानी ए त्रिभुज में देखेंगे हम ए बी सी में देखिए ए सी वाला दिख रहा है, ठीक है, और ए त्रिभुज में देखिए ए बी डी में ए डी दिख रहा है। तो ये आपको दे दिया है कि ये दोनों जो है भुजा बराबर है, तो हमें क्या निकला, एस निकला, यानी भुजा प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, कि दोनों में एक भुजा बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी बताए थे कि ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए ए वाला त्रिभुज, देखिए ये दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग दिखाए हैं। तो ए वाला जो कोण है, ये वाला इस बराबर है किसके, इसके बराबर है, क्योंकि देखिए ये वाला कोण के बराबर है, क्योंकि कोण ए को ए बी बांट दे रहा आधा पर, तो इसको ए वाला और ए वाला बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जैसा रूल में दिख रहा है कि देखिए भुजा है और फिर कोण है, यहाँ भुजा है यानी भुजा बराबर था, अभी कोण बराबर है, यहाँ भुजा बराबर है कोण, दोनों में सेम आएगा। ठीक है ना, अब देखिए कि एक चीज़ हमें बराबर करना है, अगर हम एस प्राप्त कर लेंगे, यानी दोनों में अगर भुजा बराबर हो जाता तो ए से इसका रूल काम करने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए दोनों में कौन सा बराबर है, देखिए इसमें भी ए बी है और ए त्रिभुज में भी ए बी है। तो जब ए बी दोनों में है, ठीक है, तो एक ही भुजा ना है ए बी, तो ये क्या होगा, मतलब बराबर होगा। अब इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। मतलब समझिए कि ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा आया, ए बी डी में इसमें भी ए बी आया, मतलब ए वाला जो भुजा है इसमें भी है। ठीक है ना, तो दोनों त्रिभुज में जब एक ही भुजा का प्रयोग होता है उसको हम उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हम समझे कि ए बी सी में भुजा कोण भुजा हुआ और ए बी डी में भुजा कोण भुजा, मतलब कौन सा रूल काम करेगा, तीन रूल में। तो भुजा कोण भुजा, मतलब ये देखिए भुजा है, ये हो गया एस, कोण है ये हो जाएगा ए, फिर से भुजा है तो आ जाएगा एस, एस काम करेगा, इसमें भी सेम काम करेगा। देखिए ए वाला इसके बराबर था, मतलब ई वाला हुआ भुजा एस, ये वाला कोण है मतलब हुआ ए, और ए वाला भुजा इसमें भी है तो हो जाएगा एस, एस। मतलब हमको देखना है यदि तीनों चीज़ हमें प्राप्त हो गया तो यही रूल जो है आपको लगा करके इसको सर्वसम दर्शा देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए बी सी यहाँ पर है, बी सी, और यहाँ पर देखिए है बी डी। ठीक ना, ये दोनों क्या है, जब दो त्रिभुज सर्वागसम हो जाते हैं, ठीक है, इससे संगत भाग संगत कोण ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब ए त्रिभुज का ये तीसरा भुजा, ए त्रिभुज का ये तीसरा भुजा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सर्वगसम दर्शा लेंगे, ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा, यानी सर्वगसम त्रिभुज के संगत भाग और संगत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसी का एक नाम हो जाता है, हम जानते हैं CPCT। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम CPCT बोलते हैं। ठीक है, तो CPCT के रूल से ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस इसको आपको लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, लिखेंगे दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, AC बराबर AD, तो लिख लेंगे AC बराबर AD। ठीक है, इसके बाद क्या सिद्ध करना है यहाँ पर लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC बराबर करके इस प्रकार से लगा देना है, सर्वगसम का चिन्ह हो गया, और त्रिभुज क्या है ABD, त्रिभुज ABD। ठीक है, आपको दर्शाना है। और दूसरा चीज दर्शाना है BC और BD को बराबर दर्शाना है, यानी BC बराबर BD, यानी ये दोनों चीज को दर्शाना है। ठीक है, अगर समझे होंगे बस उसको लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए, बस इसको करना क्या है देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण या हल लिखिए,
यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, यानी दोनों त्रिभुज का जब हमें दर्शाना है तो हम दोनों त्रिभुज को यहाँ पर ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ये दोनों को दर्शाना है तो दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, जैसे कि ABC, इसको देखिए तोड़ करके हम, यानी ABC को तोड़ के यहाँ लिखे हैं, ABD को तोड़ करके हम यहाँ लिखे हैं, यानी यही त्रिभुज को हम अलग अलग दिखा दिए। जोड़ देंगे तो ये वाला भुजा सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, AB AB है, AB एक ही भुजा दोनों त्रिभुज के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए इस बात क्या करना है कि दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको पहले हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए AC बराबर AD दिया हुआ है, मतलब AC है ये वाला और AD क्या है, बराबर है। देखिए देखिए यहाँ पर AC और AD बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि AC बराबर AD। ठीक है, इसको हम लिख लिए और यहाँ क्या रीजन लिखेंगे कि ये लिख देंगे हम कि यह दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है तो लिख लेंगे हम दिया है। अब देखिए क्या बताए थे कि जो AB है, AB जो भुजा है, ठीक है, कोण A को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ई वाला कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण को कैसे लिखा जाता है, तो कोण, जिस कोण को लिखा जाता है उसको बीच में रखा जाता है। ठीक है, देखिए अगर एक इसको कोण बनाना है इसको, तो देखिए BAC रखिए या CAB, यानी बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसको हम रखते हैं, यानी ABC त्रिभुज वाले हैं तो इधर रखेंगे। ठीक है, देखेंगे कोण, इसको बनाएंगे A को BAC, देखिए कोण BAC बराबर, जब इधर से लिए हैं BAC तो हम यहीं से लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें भी एक कोण बनाना है तो लिखेंगे BAD। ठीक है, कोण लिखेंगे BAD। ठीक है, देखिए दोनों में देखिए कोण A है, दोनों में देखिए कोण A है। इस प्रकार से लिखा जाता है कोण को बीच में करके। ठीक है, ये भी लिख देंगे रीजन, क्या रीजन लिख देंगे, ये वाला चीज़ को आपको लिख देना है, ये वाला। ठीक है, लिख देंगे AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसको हम लिख लिए। इसके बाद क्या करना है देख लीजिए, इसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज में, देखिए ABC में और ABD में, दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है, तो उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी AB आ रहा है, इसमें भी AB आ रहा है। ठीक है, तो AB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए लिखेंगे हम AB बराबर AB, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का हम प्रयोग करेंगे तो उसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ समझ में आ गया होगा। उभयनिष्ठ कब होगा, जब दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में AB मतलब भुजा दोनों में आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ लिख लिए। ठीक है, तो रूल कौन सा लगेगा, तो बताए थे, देखिए भुजा, ये वाला भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, मतलब SAS। ठीक है, यहाँ पर रूल लग जाएगा कि SAS। ठीक है, सर्वागमता नियम से अभी त्रिभुज क्या सर्वगम हो जाएंगे इस नियम से, तो इसको कैसे लिख लेना है देखिए, यहाँ पर लिख लेना है कि त्रिभुज ABC, इसके बाद क्या करेंगे हम, सर्वगम त्रिभुज ABD। ठीक है, इस रूल से क्या हो गया, ये सर्वगम हो गया। अब इसको लिख देंगे प्रूव हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर बोल रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर BD। देखिए बताया था ना कि दो त्रिभुज एक सर्वगम है, जिसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका क्या लिख देना है यहाँ पर, CT। ये आपका प्रूव हो गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, यानी AD बराबर BC ये दिया हुआ है, और
कोण डी ए बी, यानी देखिए डी ए बी कोण ए हो गया बराबर कोण सी बी ए, इसमें बी कोण, ठीक है, जो बीच में रहता है वही कोण होता है। तो कोण ए इसमें आया और कोण बी, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दो चीज़ दे दिया, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वगसम त्रिभुज बी ए सी, दूसरा है बी डी बराबर ए सी, और तीसरा है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। देखिए यहाँ पर 3 रूल है, ये तीनों रूल में से किसी एक पर ये बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए आसानी से बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो दिया हुआ है इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी ए बी डी को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह हम लिख देते, छाप देते हैं इस जगह। यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज ले लिए, ए बी डी थोड़ा सा अलग करके ले लिए, और यहाँ पर त्रिभुज देखिए क्या है, बी ए सी ये वाला ले लिए, ठीक है। ये देखिए दोनों त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ए डी और बी सी क्या है बराबर, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ए डी और बी सी बराबर है। तो इसमें देखिए ए डी, इसमें देखिए बी सी, ये क्या है, बराबर है। एक चीज़ तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण दिया हुआ है डी ए बी यानी कोण ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोण सी बी ए वाला कोण बी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है डी ए बी ए वाला कोण, सी बी ए वाला कोण, इसको हम अलग कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, देखिए इसमें भुजा और कोण, इसमें भी भुजा और कोण क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये देखिए रूल लगाने के लिए हमें एक भुजा चाहिए। तो जैसा कि प्रश्न 1 में बताए थे कि दोनों त्रिभुज में जब एक ही भुजा का प्रयोग होता है इसको उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन आएगा, देखिए पढ़ के देखिए, ए बी डी, इसमें भी ए बी आया, फिर से पढ़िए बी ए सी, इसमें भी ए बी आया, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज में कौन सा भुजा आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है, वो भुजा का नाम है ए बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, देखिए ये वाला भुजा है जिसको हम बोलते हैं एस, ये वाला कोण है जिसको बोलते हैं हम ए, और फिर से आ गया भुजा तेज एस ए एस। तो रूल नंबर 1 काम कर रहा है ना, तो ये वाला रूल आपको लगा करके इसको सर्वगसम दर्शा देना है, ठीक है, बस इसको लिख देना है। और बी सी, देखिए बी डी और ए सी के बारे में क्या कहेंगे, देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वगसम हो जाएंगे इनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब बी डी और ए सी के बारे में क्या कहेंगे, इसमें देखिए है बी डी तीसरा भुजा, इसमें है देखिए ए सी तीसरा भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और लिख देंगे सीपीसीटी का फुल फॉर्म बताए थे, सर्वगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, भुजा और कोण दोनों बराबर होते हैं। तीसरा भी यही रूल काम करेगा, ए बी डी यानी ए बी डी ये वाला बी हो जाएगा, और कोण बी ए सी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और वही रीजन होगा सीपीसीटी, सर्वगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। बस इसको आपको बना देना है, ठीक है। अब लिखना कैसे देखिए, तो इसको हम चलिए लिखते हैं, यहाँ पर देखिए हल करते हैं। तो लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज को प्रूव करना है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, तो यही वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में ये दोनों में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, देखिए ए डी बराबर बी सी दिया हुआ था, ठीक है। तो ए डी बराबर बी सी दिया हुआ था, ए डी और बी सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये त्रिभुज में हो जाएगा ए डी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ए डी, इसमें दिख रहा है बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे कि ये दिया हुआ है, दिया है।
इसके बाद दोनों कोण भी बराबर है जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर, यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिख लेना है, बहुत आसान है। डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, और लिख देंगे रीजन दिया है, ठीक है। इस बाद क्या करना है आपको कि ये दोनों त्रिभुज में यानी ए बी डी, ये वाला ए बी, ठीक है, और बी ए सी, फिर से ए बी आया, यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो, जैसा कि यहाँ पर बताए थे कि दोनों त्रिभुज में जब एक ही भुजा का प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों में ये बराबर है। जब दोनों प्रयोग हो रहा है तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, इसलिए बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर ए बी लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, तो कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा, एस एस, यहाँ पर लिख देंगे हम एस ए एस सर्वगसमता नियम से, इस नियम से क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी बराबर लिख करके ऊपर में सर्वसम, ये समरूप का चिन्ह होता है, और इसे कर देंगे तो हो जाएगा सर्वगसमता त्रिभुज बी एस सी। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वगसम हो जाएंगे त्रिभुज बी एस सी, ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया यानी सिद्ध हो गया, ठीक है। ये पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, तो बताए कि जब दो त्रिभुज सर्वगसम हो जाते हैं तो इनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर सी पी सी टी के नियम से प्रूव हो गया। और तीसरा यहाँ पर प्रश्न है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी एस सी, ठीक है, ये भी सेम रूल काम करेगा, सी पी सी टी, ठीक है। तो देखिए जब संगत भाग या संगत कोण दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों त्रिभुज को सर्वगसम दर्शा लेना है, और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, लिख देना है सी पी सी टी। तो समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये तीनों रूल पर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 7.1 जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।